हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर आया हूँ। जिन लोगों ने भी WRS को होल्ड करके रखा हुआ है इतने दिनों से, आज उनके लिए एक अच्छी खासी न्यूज़ यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ क्या है। बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे थे कि NFT लॉन्च होगा WRX पे, यानी कि WZirX प्लेटफॉर्म पे NFT का मार्केट प्लेस लॉन्च होगा। ये कैसे WRX टोकन को बढ़ा सकता है, कैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये सब मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना, और सब समझाऊंगा कैसे ये NFT मार्केट प्लेस का लॉन्च WRX के प्राइस को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये ट्वीट किया था अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ मार्केट प्लेस टुमारो एट 6 PM, यानी ये कल किया था। आज 6 बजे शाम को यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा NFT का मार्केट प्लेस। तो सबसे पहले तो आपने अगर हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करिए। यहाँ पर 1900 लगभग हो चुके हैं, 2000 के अराउंड मेंबर्स हैं हमारे, और इन लोगों को बहुत पहले न्यूज़ मिल जाती है जो भी मुझे मिलती है। मैंने भी और लोगों को यहाँ पर जोड़ के रखा है मेंबर्स, एक कम्युनिटी। जिस तरह से मुझे न्यूज़ आती है मैं तुरंत यहाँ पर फॉरवर्ड करता हूँ, आपको चार्ट्स बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इथेरियम के चार्ट्स शेयर किए हुए हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम से जुड़ना। तो आई होप कि आप जुड़ोगे। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब इज़ मस्ट। ठीक, अब चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर दिखाते हैं CNBC की एक साइट पर हम चलते हैं। WZirX लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट NFT मार्केट प्लेस। तो जब हम नीचे आते हैं यहाँ पर देखोगे WZirX इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अनाउंस लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs ऑन ट्यूसडे। अब मैं आपको समझा दूँ तो NFT क्या होता है। NFT लगभग ऐसे होते हैं कि कोई भी यूनिक चीज़ होती है, जैसे चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, वीडियो या गेम का, कोई गेम के अंदर आप देखोगे कोई गन्स हो, कोई स्पेशल चीज़ जो एक बंदे को मिलती है जीतने पे, या फिर किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ जो स्पेशल है और वो चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, अब वो चीज़ आपके ही पास है और उसका राइट जो है, एक तरह से कॉपीराइट जो है वो आपके पास है। ठीक है, तो उसके राइट्स के लिए उसको खरीदने के लिए ना उसका कोई और दूसरा वर्जन है ही नहीं दुनिया में। ठीक, तो ऐसी चीज़ को खरीदने के लिए लोग ना यहाँ पर बिडिंग करते हैं NFTs को बाय करने के लिए। इसको कहते हैं NFT, डिजिटल एसेट होता है एक तरह से, जिसको आप डिजिटली स्टोर करते हो। यानी कि चाहे वो म्यूजिक हो, आर्ट हो, वीडियोस हो। आपको पता होगा कि इंडियन ही ओरिजिन के एक सिंगापुर में रहने वाले बंदे हैं, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन वो उन्होंने यहाँ पर 50 करोड़ के आसपास की आई थिंक NFT खरीदा था, जो कि एक पेंटिंग थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेंटिंग्स का एक कोलाज बना हुआ था और वो बहुत ही यूनिक था। तो वो जिस तरह बिका है ना, उसके बाद NFTs का क्रेज़ बढ़ता चला गया, क्योंकि फ्यूचर में NFTs बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब WZirX के मार्केट प्लेस को लेकर बात कर लेते हैं। WZirX कैसे WRS को बढ़ा सकता है मार्केट प्लेस ये वाला। तो मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर NFTs लगाए जाएंगे, जैसे कि इंडिया के म्यूजिशियंस होंगे। जैसे यहाँ पर बोला है, टिल नाउ WZirX NFT मार्केट प्लेस है 15 क्रिएटर विद 15,000 एप्लीकेशन रेडी इन लाइन। 15 क्रिएटर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ये लोग। इनमें नाम क्या है, विमल चंद्रन विजुअल आर्टिस्ट हैं। ठीक है, VFX से रिलेटेड स्नेहा चक्रवर्ती वॉल म्यूरल आर्टिस्ट हैं, इशिता बनर्जी मीडिया आर्टिस्ट हैं। ऐसे कैसे नामी लोग आएंगे, आर्टिस्ट लोग, वो अपनी स्पेशल चीज़ें मतलब अपनी आर्ट को दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से ये है कि दुनिया में यहाँ पर आर्टिस्ट को लेके बहुत वो होता था, ये जो छोटे मोटे आर्टिस्ट होते थे इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती थी। बट अब देखिए यहाँ पर NFT जैसे जैसे बढ़ेगा, हर तरह की आर्ट को यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर 15 क्रिएटर ऑलरेडी हैं, 15,000 लोग और अप्लाई कर चुके हैं NFT बनाने के लिए। आप और मैं कोई भी NFT अपनी बना सकता है, बस बशर्ते ये है कि वो कुछ अलग हो, कुछ मतलब लोगों को वो दुनिया में मतलब बवाल खड़ा कर दिया, फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूनिक हो या बहुत अच्छा हो, तो वो चीज़ वहाँ पर बिकने के लिए रेडी हो जाएगी मार्केट प्लेस में और लोग वहाँ पर बाय करने के लिए बिडिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर WZirX के मार्केट प्लेस में बिडिंग नहीं होगी, यहाँ पर फिक्स प्राइस होगा। जैसे दुकानों पे फिक्स प्राइस होता है, कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पर अभी के लिए फिक्स प्राइस होगा, बाद में बिडिंग होगी। बिडिंग में क्या होता है कि बिडिंग होने लग जाती है तो उसमें बोली लगती है और उसमें बहुत महंगे पे बिकती हैं चीज़ें। जैसे नॉर्मली बिकती हैं आर्टिस्ट की कोई भी चीज़ें, आर्ट या कोई भी आर्ट वगैरह बिकती है तो इतनी महंगी बिकती है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पर बात करें तो WRS को कैसे फ़ायदा है इसमें। देखिए यहाँ पर दिया है, द कलेक्टर्स कैन परचेज NFTs विया WZirX थ्रू इट्स नेटिव टोकन WRX। यही तो मेन खबर है, यानी कि आप यहाँ पर NFT खरीदोगे भी तो वो कैसे खरीदोगे, आपके पास WRX होना चाहिए, WRX टोकन होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ही NFTs को लेने के लिए भीड़ आएगी और NFTs जैसे आप सही समय पर लेते हो उसको बाद में बेचोगे तो बहुत प्रॉफिट है इसमें। ठीक, तो NFTs लोग लेने आएंगे, जिस तरह से लोग NFT को लेने आएंगे तो उन्हें WRX की ज़रूरत पड़ेगी, WRX की बाइंग होगी और इस तरह से WRX का प्राइस को पंप मिलेगा हल्का फुल्का। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से NFT का क्रेज़ इंडिया में है, वही डिसाइड करेगा कि कितना WRX
WRS का प्राइस बढ़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ना कुछ मैंने आप लोगों को शुरुआत से बताया, देखिए WZirX एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन एक्सचेंज है और ये यहाँ पर समय टू समय यहाँ पर कुछ ना कुछ करता रहेगा जिससे यहाँ पर वो अपने टोकन को बढ़ाएगा। मैं इसीलिए आप लोगों से हमेशा कहता आया हूँ कि WRX आपने लिया है तो उसको होल्ड पे रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर WRS को देखिए, बाइनेंस भी जिस तरह से बाइनेंस का सीजे है वो अपने BNB को नहीं छोड़ता ना, उस तरह से यहाँ पर निश्चल या फिर CEO जितने यहाँ पे हैं आपके WZirX के, वो भी अपने नेटिव टोकन को नहीं गिरने देंगे, कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू उसी से है। ठीक, एक तरह से मतलब इनडायरेक्टली तो WRS को वो ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और बाद में क्या बोला गया, हाउएवर द टोकन्स कैन बी लेटर ट्रांसफर टू अ डिफरेंट ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम। बाद में इसे डिफरेंट ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा इथेरियम की। और यहाँ पर क्या होगा कि WZirX से जब आप बाय करोगे तो 5% सर्विस फीस लगेगी जो WZirX को जाएगी। उसके बाद 95% जो पैसा है वो डायरेक्ट उसको जाएगा जिसने वो NFT बनाई होगी। तो ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी एक मनी कंट्रोल का आर्टिकल है जिसमें यहाँ पर कुछ खास तो दिया नहीं है, यहाँ पर दिया है कि 300 आर्टिस्ट सेलेक्ट हो गए हैं और 15,000 एप्लीकेशंस आई थी। और यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं हम थोड़ा सा, तो इंडिया में हाँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि लास्ट वीक क्या हुआ है, इंडियन तमिल म्यूजिशियन कबीर वासुकी सोल्ड अ फोन डेमो ऑफ हिज सॉन्ग, यानी कि उसका उनके कोई सॉन्ग है वसनम एज अ नॉन फंजिबल टोकन, यानी NFT की तरह बेच दिया उन्होंने अपने सॉन्ग को, और वो 50 ETH यानी कि 1.5 करोड़ रुपए में बिका। ये इंडिया का पहला कोई NFT की सेल है, बिगेस्ट सेल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा, जो कि 1.5 करोड़ में बिका। अभी समझ में आया आपको, एक सॉन्ग की कीमत 1.5 करोड़ है NFT के रूप में। NFT में मतलब उनका सॉन्ग हो गया, सॉन्ग उनका ही पीस है वो, तो उसको लेने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ बनती है, क्योंकि ये सब वैल्यूड चीज़ है, आर्ट एक वैल्यूड चीज़ है। इस तरह से यहाँ पर आर्टिस्ट को भी एक तरह से वो मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, कल ही यहाँ पर हमने बात करें तो RBI ने क्लियर कर दिया है अपना सर्कुलर निकाल के कि यहाँ पर 2018 का सर्कुलर बिल्कुल वैलिड नहीं है और अब यहाँ पर बैंक्स को कुछ रोकथाम नहीं करनी चाहिए क्रिप्टो से ट्रेडिंग करने में। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वो आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।